अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत लंबे अरसे बाद हमारे जो लेक्चर हैं वो दोबारा स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था बीएस फिज़िक्स 6 सेमेस्टर और एमएससी फ़िज़िक्स के लिए। तो ईद से पहले हमने 9 लेक्चर ले लिए थे। इसके जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स में बेसिकली जो हम चैप्टर नंबर 1 था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था जो मिरर और लेंसेज का चैप्टर था हमारा, जिसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि हम मिरर और लेंसेज को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे इमेज बनते हैं मिरर से और लेंसेज से, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है। ये हमने डिटेल से जो लास्ट लेक्चर था ईद से पहले वाला उसमें हमने डिस्कस कर ली थी ये चीज़ें। अच्छा बेटा, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं चंद बातें आपकी क्लियर कर देती हूँ कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं ना, ये अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि जो पहले आपने लेक्चर मैंने डिलीवर किए हैं वो कुछ बच्चों ने लिए हैं और कुछ ने नहीं लिए। तो जिन बच्चों ने नहीं लिए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने पिछले लेक्चर सारे दोबारा लें। जो चीज़ें समझ नहीं आती वो मुझसे डिस्कस करें, लेकिन अब से आप अपने लेक्चर रेगुलर बेसिस पे लें, क्योंकि बीएस के लिए जो नोटिफिकेशन है वो यही है कि आपका जो रनिंग सेमेस्टर है, मतलब जो न्यू सेमेस्टर चल रहा है सिक्स सेमेस्टर और एमएससी का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो इसके जो एग्ज़ाम्स होंगे बीएस 6 सेमेस्टर के तो हो जाएंगे सितंबर में। वो हर सूरत एचईसी ने लेने हैं, चाहे सिचुएशन जैसे मर्जी हो। आपको पता है अभी तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ, तो ये ना हो कि आप इसी इंतज़ार में रहें कि यूनिवर्सिटी खुलेगी फिर हम जाके वहाँ लेक्चर लेंगे, फिर हम सारा अपना कोर्स कवर कर लेंगे। तो बराए मेहरबानी इस इंतज़ार में आप ना रहें, आप साथ साथ लेक्चर्स लें। किसी भी वक्त आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। आपका इतना कोर्स कवर हो गया है कि आपका मिड्स लिया जा सके, और इसी के साथ साथ अगर जैसे ही आपका मिड्स होता है उसके कुछ टाइम के बाद ही आपका फाइनल हो जाएगा, और फाइनल आपके होने लाजमी हैं सितंबर में। ये 6 सेमेस्टर वालों के लिए, और एमएससी के जो होंगे फाइनल वो नवंबर में हो जाएंगे। तो नवंबर तक सिचुएशन कैसे चलती है, क्या होता है, हमारे पास यूनिवर्सिटी खुलती है नहीं खुलती, तो उससे बेहतर है कि आप अभी ये लेक्चर लेते जाएं। जो कन्फ्यूजन है उसे मुझसे डिस्कस करें। डिस्कस करने का व्हाट्सएप से आसान तरीका और कोई हो नहीं सकता। तो बराए मेहरबानी ये खुद पे थोड़ा सा एहसान करें, लेक्चर्स लें रेगुलर बेसिस पे, यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। नहीं लेंगे तो आप ही का नुकसान है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर नंबर 2 को हम कंटिन्यू करेंगे। मिरर और लेंसेज का अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिवाइज करवा देती हूँ कि लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था मिरर को, उसी में हमने डिस्कस किया था लेंसेज को। मिरर और लेंसेज इन दोनों में हमने क्या देखा था, डिफरेंस देखा था कि मिरर में और लेंसेज में डिफरेंस क्या है। और हमने देखा था कि जो मिरर है वो किस तरह का इमेज बनाता है और जो लेंसेज हैं वो किस तरह का इमेज बनाते हैं। इमेज की टाइप्स हमने डिस्कस की थी, जिसमें मैंने 2 टाइप्स आपको समझाई थी, रियल इमेज की और वर्चुअल इमेज की। रियल और वर्चुअल इमेज दोनों इमेज की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया था, और मैंने बताया था कि इसकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जो हमारा था ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इतना जो हमारा चैप्टर 2 का जो हमारा टॉपिक है वो है ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर को। मतलब हमने मिरर और लेंसेज तो पढ़ लिया ना, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मिरर की टाइप्स को, जिसमें हम पहले टाइप को डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे आज, इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। मतलब जो हमारे पास प्लेन मिरर है वो होते क्या हैं, उनसे कोई भी इमेज बनता कैसे है प्लेन मिरर से, ये हम अपने आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर हम इसी को नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। प्लेन मिरर के बाद हमारे पास स्फेरिकल मिरर आ जाएगा, उसमें हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनता है, इमेज हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों का
बन सकता है। मतलब पॉइंट इमेज किसे कहते हैं और एक्सटेंडेड इमेज किसे कहते हैं, इसे भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो अपना आज का जो लेक्चर है इसे हम स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर हमारे पास होते क्या हैं। अ प्लेन मिरर इज़ अ मिरर, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो प्लेन मिरर है हमारे पास वो एक ऐसा मिरर होता है विद फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जो उसकी सरफेस होती है जहाँ से रिफ्लेक्शन होनी होती है। मिरर और लेंसेज जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि लेंसेज में रिफ्रैक्शन होती है, मिरर में हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपको डिफरेंस पता है, क्या क्या डिफरेंस होता है हमारे पास। तो ये बात जो मेन पॉइंट है इनका, ये तो आपने माइंड में रखना है कि मिरर से हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है, लेंस से हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है। तो प्लेन मिरर हमारे पास एक ऐसा मिरर होता है जिसकी फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, मतलब रिफ्लेक्शन तो देगा क्योंकि मिरर है, लेकिन जो उसकी सरफेस होगी वो फ्लैट होगी। कौन सी सरफेस फ्लैट होगी, जहां से रिफ्लेक्शन हो रही होगी। फॉर द लाइट रेज दैट स्ट्राइक टू द प्लेन, फॉर द लाइट रेज दैट स्ट्राइक टू द प्लेन मिरर, वो लाइट रेज जो प्लेन मिरर से स्ट्राइक करती हैं, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। या आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, तब हमारे पास रिफ्लेक्शन जो होती है वो हमें ऑब्जर्व हो जाती है। अगर ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये फॉलो कर रही हो चीज तब। दिस इज ऑल्सो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, अब हमने ये देखना है प्लेन मिरर की आपको डेफिनेशन समझ आ गई कि हमारे पास प्लेन मिरर होता क्या है, और वो क्योंकि रिफ्लेक्शन वहां से होती है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। अब हमने ये देखना है कि अगर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है तो एक प्लेन मिरर से इमेज हमारे पास बनता कैसे है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फिजिक्स में जब भी हमने कोई भी फिनोमिना अंडरस्टैंड करना होता है, हम उसकी अजम्पशन लेते हैं कि कंसीडर करते हैं हमारे पास ये चीज़ है, कंसीडर करते हैं ये चीज़ है, यहाँ से ऐसे हो सकता है, यहाँ से ऐसे हो सकता है। तो इसी तरीके से अब हमने देखना है कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि इमेज बनता कैसे है, मैंने क्या किया है, एक एग्जाम्पल को कंसीडर किया है। अब एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, उस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया है कैपिटल ओ का। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये मैंने कैपिटल ओ का नाम दिया है। और एक ऑब्जेक्ट लिया है मैंने जिसे मैंने कैपिटल ओ का नाम दिया है, एंड अ प्लेन मिरर, और मैंने एक प्लेन मिरर लिया। ये मैंने आगे फिगर बनाई हुई है, वहां से आपको डिटेल से समझ आ जाएगा। दी ऑब्जेक्ट ओ जो है उसे मैंने रखा है डिस्टेंस ए के ऊपर। कहाँ से डिस्टेंस ए के ऊपर रखा है, प्लेन मिरर से। मतलब एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया ओ का। अब ऑब्जेक्ट के सामने मैंने रख दिया एक प्लेन मिरर। अब ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल ए, ये मैंने शो किया हुआ है। अब ये देखें, ये जो है इसे मैं नाम दे रही हूँ प्लेन मिरर का, ये है मेरे पास प्लेन मिरर। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब ऑब्जेक्ट से आपको पता चल रहा होगा कि ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब एक जैसे डॉट हो गया हमारे पास, तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है मेरे पास, या बॉल ले लें आप, उसका हम इमेज देखना चाह रहे हैं कि प्लेन मिरर से कैसे बनेगा। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया हुआ है ओ का। अब यहाँ पर ये बात माइंड में रखनी है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम डील कर रहे हैं, दिस इज नॉट द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी हो सकती है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपका फेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट को भी स्टार्ट किया है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो कैसे बनता है। अब यहाँ पर देखें, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसे मैंने ओ का नाम दिया हुआ है, ये डिस्टेंस ए के ऊपर पड़ा हुआ है, किससे, प्लेन मिरर से। ये स्मॉल ए का मैंने इसे नाम दिया हुआ है। अब यहाँ से जितनी भी रेस निकल रही हैं इस ऑब्जेक्ट से, ये रेस क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये रेस इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, और ये वाली रेस इस डायरेक्शन में आ रही हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है आपके पास और इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज निकल रही हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। कहीं पर भी आपको ज्वाइन मतलब ये सारी जो रेज हैं एक ज्वाइनिंग पॉइंट प्रोवाइड नहीं कर रही, मतलब एक पॉइंट पर मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, कन्वर्ज होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये सारी रेज क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो ऐसी सूरत में इमेज कहाँ पर बनेगा? तो ये प्रॉब्लम अराइज होता है जब हम कंसीडर करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को और उसे रखते हैं प्लेन मिरर के सामने, तो वहाँ से जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है वो हो रही होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में हो रही होती है, जैसे रिफ्लेक्टेड रेज मैंने शो की हुई हैं। तो जब डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही है तो कोई भी ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं मिल रहा। अगर ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं है तो कैसे हम कह दें कि इमेज की पोजीशन हमने फाइंड आउट कर ली है, यहाँ पर इमेज बनेगा, यहाँ पर इमेज बनेगा। तो ये तो है हमारे पास प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं ये हमने देखना है। बट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन फिगर ए नो रिफ्लेक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट एट अ सिंगल पॉइंट। यही बात जो मैंने अभी आपको फिगर से समझाई है यही मैंने मेंशन की हुई है यहाँ पर कि आप फिगर से देखें कोई भी रे आपको रिफ्लेक्टेड रे किसी एक सिंगल पॉइंट पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही। सारी की सारी रेस क्या हो रही हैं, स्कैटर्ड हो रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं और ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, वी एक्सटेंडेड ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज। हमने क्या किया, रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड कर दिया। तो अब हमने क्या किया कि रेज जो हमने ऊपर कंसीडर की थी अपनी फिगर ए में, इनको हमने एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड किस तरफ करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इसे एक्सटेंड करके देखते हैं कि क्या ये एक पॉइंट पर मिलती हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो अगर मुझे ज्वाइनिंग पॉइंट मिल जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि सारी की सारी रेस जो हैं वो हमें ऐसे मालूम हो रही हैं कि एक पॉइंट से आती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में उस पॉइंट से नहीं आ रही। तो जो इमेज होगा हम कह सकते हैं कि इमेज उस वाले पॉइंट पर हमें मिल रहा है। But all the rays are not actually coming from that point, but seems to come from that point. तो हम क्या कहेंगे कि जो रेज हैं हमारे पास जिन्हें हमने एक्सटेंड किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो seems to come मतलब आती हुई मालूम हो रही हैं कि किसी पॉइंट से आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में उस पॉइंट से नहीं आ रही। वो एक्चुअल में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो वहाँ से आ रही हैं, ये हमें मालूम है, लेकिन जब हम उसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सटेंड करेंगे तब हम कह सकते हैं कि सीम्स टू कम फ्रॉम दी वन पॉइंट, जो हमने कंसीडर किया है पॉइंट जहां पर वो ज्वाइन हो गई हैं सारी रेज, उस पॉइंट से आती हुई मालूम हो रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हमें एक पॉइंट से आती हुई मालूम हो रही हैं, वो एक्चुअल में उस पॉइंट से आ नहीं रही। तो इमेज क्या हुआ मेरे पास, रियल इमेज, तो मैं इसे नाम नहीं दे सकती। तो मैं इसे क्या नाम दूंगी, ये हमारे पास एक वर्चुअल इमेज बन गया। Thus the image will not be the real image। इमेज जो होगा वो रियल इमेज नहीं होगा। कौन सा इमेज होगा, बल्कि ये वर्चुअल इमेज होगा। क्यों वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि एक्चुअल में रेज वहां से नहीं आ रही उस पॉइंट से, सिर्फ आती हुई मालूम हो रही हैं। अब ये डायग्राम से आपको समझ आएगा कि हमने इसको एक्सटेंड कैसे करना है और कैसे एक पॉइंट से आती हुई मालूम हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर बी में मेरे पास, फिगर बी में हमने क्या किया कि यही जो रेज जो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसको मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये देखें यहाँ पर मैंने इन सारी रेज को एक्सटेंड कर दिया, डॉटेड लाइन में शो किया हुआ है मैंने। जब यहाँ पर इन सारी रेज को, अच्छा एक्सटेंड कैसे करना है आपने, जो रेज आ रही हैं इसकी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं करना, बल्कि जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं उसकी डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ जा रही है, यहाँ पर देखें ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ जा रही है, तो इसे बिल्कुल पीछे से सीधा आप लेते जाएं, और इसी तरीके से सारी रेज, ये देखें ये यहाँ पर आ रही है, इसे भी पीछे से सीधा आप एक्सटेंड करते जाएं। इसी तरीके से आपके पास ये वाली होगी, इसी तरीके से ये वाली, और इसी तरीके से ये वाली होगी आपके पास। ये देखें ये ऊपर की तरफ जा रही है तो आपने इसे
पीछे की तरफ नीचे की तरफ लेके आना है। तो ये एक पॉइंट पर आती हुई सारी जो होंगी रेस किसी एक पॉइंट पर मिल जाएंगी आपस में, ज्वाइनिंग पॉइंट हमें मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट था, जो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, इसका जो इमेज है ये यहाँ पर बन रहा है, जिसे मैंने आई का नाम दिया हुआ है। और ये जो आई है ये हमें मिला कैसे है, ये रेस को एक्सटेंड करने के बाद मिला है। और ये मेरे पास रियल इमेज नहीं है, ये मेरे पास वर्चुअल इमेज है, क्योंकि एक्चुअल में रेस यहाँ से इस पॉइंट से नहीं आ रही। तो ये वाला इमेज कहलाएगा वर्चुअल इमेज। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था मिरर से वो ए था, इमेज का डिस्टेंस मैं नाम दे देती हूँ इसे बी का, स्मॉल बी। अब एक और बात यहाँ पर माइंड में आपने रखनी है कि जितना हमारे पास ए होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा मिरर से, ये वाला जो इमेज है वर्चुअल इमेज, ये भी उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा। मतलब जो ए होगा वो हमेशा इक्वल होगा इस बी के। लेकिन क्योंकि ये मिरर की एक जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर की फ्रंट साइड पर होगा और इमेज उसकी बैक साइड पर है, मतलब आगे पीछे, पॉजिटिव नेगेटिव हम नाम दे सकते हैं। तो ए इक्वल तो होगा बी के, लेकिन साथ में आप नेगेटिव साइन भी लगाएंगे कि हमारे पास वर्चुअल इमेज है जो बैक साइड पर बन रहा है, किसकी, मिरर की बैक साइड पर। सो दिस इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर की बैक साइड पर बनेगा एट अ डिस्टेंस बी डिस्टेंस पर, बी स्मॉल बी मैंने नाम दिया हुआ है जैसे ये फिगर में। तो ये बी ये हमेशा इक्वल होगा ए के, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, विच मस्ट बी इक्वल टू ए। मतलब इसको हमारे जो बी है इसे इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के फ्रॉम द मिरर, या आप सिंपली कह दें कि इसे इक्वल होना चाहिए ए के, स्मॉल ए के। दीज टू डिस्टेंसेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मैंने आपको बता दिया, विच शोज, डायग्राम में भी शो हुआ है दैट द ऑब्जेक्ट ओ एंड द इमेज आई आर इन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द प्लेन मिरर। तो मैं इसे लिख सकती हूँ ए इक्वल है बी के, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। वी मस्ट कीप इन माइंड, हमने ये बात भी माइंड में रखनी है, दैट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट विल फॉर्म अ पॉइंट इमेज ओनली। मतलब हमने क्या लिया था स्टार्ट में, हमने लिया था एक पॉइंट। तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है ये आपके पास जो इमेज है ये एक्सटेंडेड इमेज बना दे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमेशा एक पॉइंट इमेज ही बनाएगा हमारे पास हमेशा। एंड देयर विल बी नो मैटर हाउ लार्ज इज द एंगल थीटा इज, मतलब इस बात पर एंगल थीटा जो है ये भी अफेक्ट नहीं होता कि ये बड़ा है या छोटा है। जितना आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा उतना ही आपके पास पॉइंट इमेज बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाई हुई है, जैसे मैंने वहाँ पर बहुत सारी रेस बनाई हुई थी फिगर ए और फिगर बी में। तो यहाँ पर फिगर सी में मैंने जस्ट ऑब्जेक्ट से एक रे बनाई है जो सीधी जा रही है बिल्कुल प्लेन मिरर की तरफ। अब सीधे जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है, एरो मैंने ये वाला भी बनाया हुआ है कि ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है। अब यहाँ पर इसे मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँ और यहाँ से मैंने दूसरी रे ली है कि यहाँ पर दूसरी रे जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये मैंने डॉटेड लाइन में नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। नॉर्मल ड्रॉ करके आप इसे पीछे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, इस वाली रे को पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास यहाँ पर से आती हुई मालूम होगी। दोनों जो रेज हैं वो इस पॉइंट पर ज्वाइनिंग पॉइंट आपको प्रोवाइड करेंगी। तो यहाँ पर आपको इमेज बनता हुआ नजर आएगा। ये बी जो है ये हमेशा इक्वल होगा ए के, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। और यहाँ पर जो थीटा है ये हमारे पास ये वाला थीटा ये भी सेम होंगे हमारे पास। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका ये थीटा ज़्यादा है ये थीटा कम है दोनों का। तो बात ये आती है कि हमारे पास अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो थीटा मैटर ही नहीं करता उसमें कि हमारे पास इमेज पर अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। उसकी लोकेशन पे अफेक्ट कर सकता है, लेकिन हमारे पास जो इमेज है वो पॉइंट इमेज ही बनता है हमेशा। और यहाँ पर मोस्टली मैंने ऊपर रफ डायग्राम बनाई है। जब हम ऑब्जेक्ट की रे डायग्राम बनाते हैं ऑप्टिक्स में तो हम मोस्टली दो रेस को कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने इस केस में लिया हुआ है। एक मैंने यहाँ से ले ली और दूसरी मैंने यहाँ से ले ली। दो रेस से हम इमेज जो है वो लोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।
प्लेन मिरर को डिस्कस किया कि प्लेन मिरर हमारे पास होते क्या है, उनसे इमेज कैसे बनता है, और जब हमारे पास इमेज बनाते हुए प्रॉब्लम आ गई तो हमने उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, और अगर हम उसे सॉल्व आउट कर रहे हैं तो हमारे पास इमेज कौन सा बन रहा है, रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है, और अगर वर्चुअल बन रहा है तो क्या उसके ऊपर थीटा अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ों के आंसर हमने आज के लेक्चर में देखे हैं। अगर आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।